अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और आज हम कुछ यादें कुछ बातें के 7वें एपिसोड में दाखिल हो रहे हैं और बातें करेंगे फिर अपने उस अहद की कि जब मैं अहमदपुर में प्राइमरी और हाई स्कूल का तालिब इल्म रहा। उस दौर को ताज़ा करते हुए हमने बातें बहुत सारी कर ली कि उस वक्त डॉक्टर साहबान कौन थे, मेडिकल स्टोर्स कौन से थे, स्कूल के असातिज़ा कौन से थे, मेरे क्लास फेलो कौन से थे और उस वक्त के जो अहम बातें थीं वो क्या थीं, मेले ठेले कैसे थे। लेकिन आज मैं एक और आपको मुतारिफ़ कराने जा रहा हूँ चीज़, और वो थे अहमदपुर के मंडुए। आप जानते तो हैं सैनमा को मंडुआ कहा जाता था और आज भी बड़ी जगहों पे उसका नाम मंडुआ है। जैसे शक्करपड़िया पे लोक विरसा का कौमी इदारा, वहाँ पर जो सैनमा है उसका नाम भी मंडुआ है। तो मंडुआ जो सबसे पुराना था अहमदपुर का, वो उसकी इमारत भी बड़ी शानदार थी और वो जो रेलवे रोड पे अहमदपुर की मरकज़ी जगह थी और वो मीर का मंडुआ कहलवाता था। मीर साहब जो थे उन्हें ये सैनमा मिला था क्लेम्स में। वो मुहाजिरों के आए थे इंडिया से और उन्हें ये उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और शहर के बिल्कुल वस्त में अटैच थी। मीर साहब का एक टिपिकल स्टाइल था, उनका अपना पहनावा, उनके नशिस्त बर्खास्त, उनकी बातें और उनका अंदाज़ तकल्लुम वो उन्हीं की हद तक महदूद था। लेकिन उसमें सैनमा का बिज़नेस कम से कम होता था चूँकि वहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इस वजह से वहाँ पर फैमिलीज़ या ख़वातीन का ज़्यादा जाना नहीं होता था और वो जो मर्द हजरात जो ख़ुद भी लड़ाई झगड़ा पसंद करते थे वो वहाँ पर मीर के मंडुए पे फ़िल्म देखना पसंद करते थे, चूँकि वहाँ पर ना तो कोई पुलिस जा सकती थी और ना कोई और इदारा जो वहाँ उनकी इंस्पेक्शन किया करता हो। इसी तरह उस वक्त अब्बासिया चौक के पास एक नया सैनमा बना था उन्हीं दिनों अर्ली 60s में, और वो अब्बासिया सैनमा था। अब्बासिया सैनमा जहाँ से अभी आर्मी का एरिया शुरू होता है वहाँ तक था और ग़ालिबन अब भी वो मौजूद है अब्बासिया चौक में। और नादिर बाग के बिल्कुल सड़क क्रॉस करें तो सामने जहाँ अब्बासिया सैनमा बना वहाँ मेरे वाले साहब बताया करते थे कि उससे एडजॉइनिंग जो प्रॉपर्टी थी कदीम तरीन, वहाँ पर एक स्थान था या जगह थी जहाँ पर हिंदू अपने बच्चों को दफनाया करते थे या जलाया भी करते थे, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि हिंदू अपने छोटे बच्चों को जलाते नहीं हैं बल्कि उन्हें दफनाते थे। तो वो जगह वो भी वहाँ से करीब थी जहाँ से अब्बासिया सैनमा बना हुआ था। और इसी वजह से जब अब्बासिया सैनमा शुरू हुआ और शुरू में वहाँ नाकामी हुई और या उस पर नाकामी पैदा करने की कोशिश की गई, कुछ उसके बिज़नेस के मुखालिफ होंगे, तो कहा जाता था कि ये उस जगह पर कि जहाँ हिंदुओं का वो था कब्रिस्तान था या जलाने की जगह थी शमशान घाट, तो उसकी वजह से ये बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं सैनमा के बिज़नेस पर भी और सैनमा की बिल्डिंग पर भी। लेकिन वो सैनमा चला, बहुत चला, इतना कि वहाँ कामयाब तरीन फ़िल्मों की नुमाइशें हुई और वहाँ पर जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते थे। उन दिनों सैनमा की जो क्लासें होती थीं, एक तो नीचे लोअर होता था जिसमें हॉल मेन में हॉल और बिल्कुल आगे आगे जिसे कहते थे थर्ड क्लास होती थी, फिर सेकंड क्लास और फिर फर्स्ट क्लास, फिर ऊपर एक गैलरी होती थी और गैलरी के ऊपर बॉक्सेस बने होते थे। बॉक्सेस में लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठा करते थे, जो अशराफिया के लोग अगर वहाँ सैनमा देखने जाते। और ये भी होता था जो एक बहुत ही अहम बात समझी जाती थी अशराफिया के लिए कि अगर उन्हें कोई गाना पसंद आया है या कोई सीन फिल्म का पसंद आया है तो वक्फे के बाद शुरू में वही गाना या वही सीन उन्हें दोबारा से दिखाया जाए अगर उन्हें पसंद आया या किसी वजह से वो लेट पहुँचे हैं। तो ये भी वहाँ की एक रिवायत थी। दूसरी ये थी कि जो सैनमा की थर्ड क्लास के आगे लोग बैठे होते थे उनमें ज़्यादातर वो तबका होता था जो सस्ती टिकट लेकर आते थे और उनका अपना फ़िल्म देखने का अपना स्टाइल था। वहाँ नारे लगते और बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें और क्लैपिंग और इतना शोर। अगर उन्हें कोई सीन पसंद आ गया और अगर सीन पसंद नहीं आया या फिल्म पसंद नहीं आई तो फिर फर्नीचर तोड़ने का भी रिवाज था। वो उठ खड़े होते और कुर्सियाँ तोड़ना शुरू कर देते।
इसी वजह से वहाँ पर 4-4, 5-5 कुर्सियों को जोड़कर उन्हें नीचे फर्श पे फिक्स किया जाता था ताकि वो कुर्सियाँ उठाकर उनको तोड़ी ना जा सकें। लेकिन इंतकाम लेने का एक और तरीका भी होता था कि वो कुर्सियों की जो सीटें होती थी फोम की बनी हुई नीचे, या उसके अंदर ऊपर लेदर होता था, रेगजीन लेदर, और अंदर जैसे कहते हैं कि खजूर का कबाल या उसके जो होते थे गुच्छे वो भरे हुए होते थे, लेकिन वो उनको भी काट देते थे कैंची से या ब्लेड से। इसी वजह से जो नीचे हॉल की टिकटें होती थीं या सीटें होती थीं गैलरी से आगे आगे, यानी थर्ड की और सेकंड की, तो वहाँ पर कुर्सियों पे फट्टे होते थे और उनके ऊपर कोई सीट या पोशिश उनकी नहीं की जाती थी। लोग पैसे भी फेंकते थे स्टेज की तरफ, और वहाँ गर्दन ऊंची करके, चूँकि उन्हें फिल्म दिखाई देती थी, लिहाजा गर्दन में दर्द होना और फिर वक्फे के दौरान बाहर निकल कर मालशीए से मालिश करवाना, गर्दन दबवाना, अपने कंधे दबवाना भी, ये सीन आम देखने को मिला करते थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक सिनेमा इनके बाद बना, वो कहीं लेट 60s में, अगर मैं भूलता नहीं तो 68 के 69 के लगभग, और वो जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी उससे पहले फिरदौस सिनेमा ये रेलवे लाइन के दूसरी तरफ बना था, और वहाँ पर वो पहले एक जैसे कहते हैं कि एक कच्चा सिनेमा या मार्केट टाइप था कि इसके ऊपर छत नहीं थी और उसके ऊपर जो दीवारें खड़ी करके ऊपर टेंट डाला जाता था। वहाँ पर भी बेतहाशा अच्छी फिल्मों की नुमाइश हुई। वहाँ उस किस्म का पॉश माहौल नहीं था जो अब्बासिया सिनेमा में था या मीर के मंडुए में था, लेकिन मीर के मंडुए में अशराफिया के लोग अपनी फैमिली के साथ, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि जाने से कतराते थे। वहाँ पर एक और रिवाज था सिनेमा में वक्फे के दौरान बाहर फिर वही रोटी और टिक्की कबाब खाने का, और कीमे के कबाब भी, और शामी टिक्की और वो कीमे वाली टिक्की के साथ रोटी खाने का, और सोडे की बोतल, जो बिलोर वाली गोलियां होती थी, बोतल में बिलोर डालकर, वो होता था ढक्कन की जगह बिलोर बंद हो जाता था। शायद आपने कभी पुरानी तस्वीरों में वो देखा हो। तो वो बोतलें सोडा की चलती थी, और जब लड़ाई हो जाती वहाँ खुदा न खास्ता, तो एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए भी वो बोतलें इस्तेमाल की जाती थी। फिरदौस सिनेमा का ये मैंने अहवाल बताया आपको। अब्बासिया सिनेमा के बाहर एक और स्पेशलिटी भी होती थी, वो एक मलिक होता था छोले बेचने वाला, छोले पुला, ये बड़ी मारूफ वहाँ लोग डिश, और वो लोग उसके पास रात को सिनेमा के बाहर भी, और मैटनी शो जब होता था दिन का वहाँ पर भी, तो वो उबले हुए चावल और उस पर उबले हुए चने और वो डालकर, और फिर उसमें सलाद वो काट के सब्ज़, और बड़ा टेस्टी सा, और दही और रायता वगैरह डाल के ऊपर वो प्लेट दिया करते थे। तो वो मलिक छोले वाला, वो भी उस दौर का बहुत ही एक मशहूर किरदार था अब्बासिया सिनेमा के बाहर। अब्बासिया सिनेमा में ही एक और साहब आया करते थे जो बांसुरी बजाया करते थे बैठकर। उनके बारे में बड़े दास्तानें मशहूर थीं। कोई कहता कि वो अपने किसी रोमांस में नाकामी हुई है, कोई कहता कि ये पता नहीं क्यों बांसुरी बजाते हैं। अगर उन्होंने सिनेमा देखना होता था तो वो अंदर हॉल में बैठकर बांसुरी बजाते थे वक्फे के दौरान, और अगर वो उन्हें सिनेमा फिल्म नहीं देखनी तो वो बाहर बैठ के इस तरह बांसुरी बजाया करते थे कि उनकी बांसुरी की जो लय होती थी वो अंदर बैठे हुए लोगों तक पहुंचती थी और उन्हें डिस्टर्ब करती थी, और फिर उन्हें बाहर जाकर बार बार उठाया भी जाता था कि आप इधर बैठ के बांसुरी ना बजाएं। ये साहब, इनका नाम हाशिम था, और वो जो हमारा मोहल्ला बाकरी के साथ जो एक रोड जा रहा है अपना रमज़ान खान के दुब्बा की तरफ या माला सरवर शाह की तरफ, वहाँ पर उनका घर होता था, जहाँ एक साहब हुआ करते थे फिदा हुसैन हाशमी, जो पहले सिनेमा से भी उनका कहीं ताल्लुक़ रहा था, लेकिन वो सियासत में आए, जो लोकल बॉडीज़ की सियासत में, वो जो तुर्की टोपी पहना करते नवाब साहब के जैसे वाली, और अमूमन वो पार्टियों में शिरकत करते, सियासी पार्टियों को जलसों में, तो उनके घर के करीब होता था। और उनकी बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई। वो अपनी डेथ से पहले जो अहमदपुर और बावलपुर के दरमियान में टोयोटा हाईएस वैगनें चलना शुरू हुई थी, तो उनकी वो ड्राइविंग किया करते थे। तो हाशिम की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई।
तो ये उस दौर के मंडुए थे। अब उस दौर के में सिनेमा में फिल्में कौन सी लगा करती थी? उस दौर में वो पंजाबी फिल्मों का अरूज का दौर था, और उस वक्त के हीरोज़ में अकमल हुआ करते थे, फिरदौस, नगमा, सुधीर, अदाकार हबीब, और उर्दू फिल्में उनमें सबिया, संतोष, दर्पण, और उसमें भी सुधीर और हबीब हुआ करते थे। और मुझे एक वाक़या याद है कि मैं उन्हीं दिनों का छोटे थे और हमने एक मूवी देखी 16 आने अब्बासिया सिनेमा में, और वो मैटनी शो था, और उसमें एक मिस्टीरियस कत्ल हो जाता है, और जो कहानी थी मूवी की कि उसमें एक पुरस्कार तौर पर कत्ल हो जाता है। तो उन्हीं दिनों जब हम शाम को वापस घर आए तो पता चला कि अहमदपुर में भी एक कत्ल हुआ है, और उस वक्त लोग बताया करते थे कि अगर कत्ल हो जाता है कोई नाहक तो लाल आंधी आती है, और वो निशानी होती है कि कोई बेगुनाह मारा गया। और जब वो कत्ल हुआ तो लोग आसमान की तरफ देख रहे थे कि आज लाल आंधी आती है कि नहीं आती। ये बातें मेरे कहीं बचपन में हाफजे में रह गई। उस वक्त जो म्यूज़िक होता था वो सुनने का वाहिद ज़रिया आपके यहाँ रेडियो होते थे। वो उस वक्त सिर्फ बिजली के रेडियो होते थे चलने वाले, और फिर आस्ता आस्ता ट्रांसिस्टर रेडियो आना शुरू हो गए। और जब ट्रांसिस्टर रेडियो आना शुरू हुए तो उस वक्त मैं छठी जमात में था कि अब रेडियो आप उठाकर, मोबाइल हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। पहले रेडियो एक जगह पड़ा रहता था, उसके ऊपर वो कपड़े के पोश वगैरह चढ़ाए जाते थे, रखे जाते थे, और वो क्रोशियों से बुने हुए रुमाल रखे जाते थे रेडियोज़ पर। तो मुझे याद है कि हमारी असम्बली में हमारे जो साइंस टीचर थे रज़ाउल्ला खान साहब, उन्होंने बताया कि देखें कि ये तो मुझे भी ख्याल आया था कि ऐसा बारिश हो रही है और मैं रेडियो कैसे सुन पाऊँ और अंदर कैसे ले जाऊँ रेडियो को उठाकर, या हब सो रहा है तो अपने घर के बाहर कैसे ले जाऊँ। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखें कि या जिन्होंने ये ट्रांसिस्टर ईजाद किया, एक छोटा सा ट्रांसिस्टर लगाया और रेडियो को मोबाइल कर दिया। यह था आज का एपिसोड, कुछ यादें कुछ बातें का, टुडे विद हफीज़ खान चैनल के साथ। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की। खुदा हाफिज़।